हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे हमारा डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल का। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। जब कोई एक बॉडी हमारा कोई एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उस केस में हमको दो चीज़ निकालना है। एक तो इफेक्टिव फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो इफेक्टिव फोर्स का फर्स्ट में मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, देखो क्या है, टू फाइंड द मूवमेंट टॉर्क, टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है हमारा कि मूवमेंट निकालना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ द इफेक्टिव फोर्सेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो क्या है, लेट ए सपोज ए रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ओजेड। हम लोग क्या मानते हैं ना कि एक हमारा फिक्स्ड एक रिजिड बॉडी है जो कोई एक हमारा फिक्स्ड एक्सिस ओजेड के अबाउट रोटेट करता है। यहाँ पे क्या है, लेट ZOA बी ए प्लेन विच पासेस थ्रू OZ एंड फिक्स्ड इन स्पेस। देखो एक OZ ले लो, OZ, तो ये ZOA, देखो ZOA एक प्लेन है जो हमारी किससे पास करती है, OZ से पास करती है, और ये फिक्स्ड इन स्पेस, ये हमारा फिक्स्ड इन स्पेस है, ये हमारा स्पेस में फिक्स्ड है। तो let ZOA be a plane which passes through OZ and fixed in space. G हमारा क्या है, G हमारा CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो let G be the CG of the body, let ZOB be a plane which passes through OZ and the CG capital G of the body। तो देखो ZOB हमारा एक प्लेन है, ZOB हमारा एक प्लेन है जो ये CG से पास करती है, ये हमारा CG से पास करती है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा लेट कैपिटल G बी द CG ऑफ द बॉडी, लेट ZOB बी ए प्लेन व्हिच पासेस थ्रू OZ एंड द CG कैपिटल G ऑफ द बॉडी। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट। देखो यहाँ पे हम लोग कोई एक एलिमेंट ले लो, कहीं भी एक एलिमेंट ले लो, एलिमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट of mass m of the body at point P. Let ZOQ, देखो अब यहाँ से ये CG से पास कर रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही थी। तो एक प्लेन हमारा ZOQ है, एक प्लेन हमारा ZOQ है जो ये पॉइंट P से पास करता है। ZOQ ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, जो हमारा किससे पास करता है, ये पॉइंट P से पास करता है। तो let us consider an element of mass m of the body at point P. Let ZOQ, let हमारा, तो देखो let the plane हमारा क्या है, let us consider an element of mass m of the body at point P. Let ZOQ be a plane which passes through OZ and point P. Let the plane ZOQ makes an angle alpha with the plane ZOB. ये हमारा कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है ZOP के साथ। तो लेट द प्लेन ZOQ मेक एन एंगल अल्फा विद द प्लेन ZOB। ऑब्वियसली व्हेन द बॉडी रोटेट अबाउट OZ, तो जब ये बॉडी रोटेट करेगा OZ के अबाउट, तब हमारा क्या होगा, इस तरह से देखो क्या होगा, एक प्लेन था ZOA, देखो यहाँ पे ये एक प्लेन होगा हमारा, सपोज ये एक प्लेन है ZOA, ये फिक्स्ड इन स्पेस है, ये फिक्स्ड इन स्पेस है, और ये एक बॉडी है, पूरा ZOA एक हमारा प्लेन है जो फिक्स्ड इन स्पेस है, और ये OZ के अबाउट रोटेट करता है। यहां से हम लोग G इसकी सपोज इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, कहीं पर इसकी हमारा CG है, CG से एक प्लेन पास किया, कौन सा प्लेन पास किया, CG से ZOB एक प्लेन पास किया, ठीक है, CG से, और एक पॉइंट लिए थे P जिसकी मास m है, यहाँ P से PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये और इससे जो प्लेन पास की वो ZOA है, ये हमारा ZOB के साथ, ये हमारा ZOB के साथ अल्फा बनाते हैं। जब ये बॉडी, ये देखो ये तो फिक्स्ड है, ZOA तो फिक्स्ड है,
ये बॉडी रोटेट करेगा, तो जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो देखो कौन कौन सा एंगल चेंज होगा, ये एंगल ZOB और ZOA के बीच का एंगल चेंज होगा और ZOQ और ZOA का बीच होगा, लेकिन ये रिजिड बॉडी है, ये ऑलवेज फिक्स्ड रह जाएगा, ये एंगल चेंज नहीं होगा। तो यही चीज कहते हैं कि with the plane obviously when the body rotate about OZ then alpha remains constant। जब ये बॉडी रोटेट करती है हमारा OZ के अबाउट, तो देखो यही कहता है कि when the body rotate about OZ then alpha remains constant। Let at any time t the planes ZOB, ये जो ZOB प्लेन है, ये जो ZOB है और ZOQ, ये हमारा क्या बनाते हैं एंगल थीटा और फाई बनाती है। ये एंगल ये इसके साथ थीटा बनाती है और ये इसके साथ फाई एंगल बनाती है, ठीक है। तो देखो एंगल क्या हो जाएगा, AOQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOB प्लस BOQ यानी थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा होगा हमारा। तो देखो यहां पर क्या था, AOQ इक्वल टू एंगल AOQ फिगर में देख लो, AOB प्लस एंगल BOQ होगा, तो फाई इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो फाई डॉट इक्वल टू थीटा डॉट, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा फिक्स्ड है बॉडी में, तो प्लेन पे तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। फिर डबल टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो फाई डबल डॉट इक्वल टू थीटा डबल डॉट होगा। फ्रॉम P, देखो P से हम लोग क्या किए, PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OZ पे, इस तरह से कि PN इक्वल टू R है। व्हेन द बॉडी रोटेट अबाउट OZ, तब ये एलिमेंट P हमारा एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा जिसकी सेंटर N होगी और रेडियस PN इक्वल टू R होगा। फिर क्या कहता है, द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m एट पॉइंट P R। तो इस पे दो होगा, एक रेडियस के अलॉन्ग होगा और एक हमारा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो एक अलॉन्ग जो होगी वो क्या होगी, R फाई थीटा डॉट फाई डॉट स्क्वायर होगी और इसकी परपेंडिकुलर होगी तो R फाई डबल डॉट होगी, अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू PN रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर द कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स क्या होती है हमारा, तो therefore the component of effective forces acting along the particle of mass m at point P R, effective force क्या हो जाती है, mass into acceleration हो जाती है। तो m r phi dot square and m r phi double dot along and perpendicular to P N। बट देखो क्या होता है, यहाँ पर हमारा पास है phi dot equal to theta dot and phi double dot equal to theta double dot। तो therefore the component of effective forces, तो ये जब component of effective forces acting on the particle of mass m at PR, mr theta dot square and mr theta double dot along and perpendicular to PN respectively, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, जो लाइन ऑफ एक्शन था इसका हमारा along, ये OZ को n पॉइंट पे कट करती है, बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इफेक्टिव फोर्स mr theta dot square acting along PN cuts the axis of rotation OZ at point n। तो इसकी जब कट करती ना तो इसकी मूवमेंट इसके अबाउट जीरो होगी। तो therefore the movement of effective forces on particle of mass m about OZ equal to क्या होती है, जो मूवमेंट होती है तो मूवमेंट होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या बच गया था उसके अलावा, mr थीटा डबल डॉट इनटू pn होती है, तो mr थीटा डबल डॉट pn की वैल्यू r है तो mr स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो गया। ये देखो एक पार्टिकल का निकला, ये हमारा एक पार्टिकल का निकला। अगर हमको पूरे के पूरे पार्टिकल का निकालना है, अगर हम लोग पूरे के पूरे पार्टिकल का निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, हमारा समेशन लेना होगा। तो ये कैसी हो जाएगी, थीटा डबल डॉट तो हर एक के लिए कांस्टेंट होगी, आएगा mr स्क्वायर। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में पढ़े होंगे 12 क्लास में। तो ये होल इनर्शिया एक इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाती है, तो ये हो जाएगी कैपिटल M, जहां कैपिटल M होल मास है बॉडी का, तो m k स्क्वायर थीटा डबल डॉट वेयर k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट O, the axis of rotation OZ, okay।